के फरलों पर गुरमीत राम रहीम। आपको बता दें कि आज सुबह जेल से सीधे सिरसा के लिए रवाना। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया सिरसा। फरलों के दौरान बाबा राम रहीम डेरा में ही रहेगा। 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का है स्थापना दिवस। डेरा में एक बड़े कार्यक्रम होने की संभावना है। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, फरलों के दौरान बाबा राम रहीम सिरसा डेरा में। तो फिर 21 दिन के फरलों पर गुरमीत राम रहीम। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, 21 दिन की फरलों पर गुरमीत राम रहीम। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में सिरसा लाया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है। हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को यह राहत मिली है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दिनेश कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ बड़ी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, गुरमीत राम रहीम को ये 13वीं बार ऐसा मौका है जब फरलो मिली है और 21 दिन की फरलो उन्हें दी गई है। वो सीधा सिरसा के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। सुबह 6:40 पर कड़ी सुरक्षा के बीच में सुनारिया जेल से उन्हें बाहर निकाला गया और सीधा सिरसा लेकर जाया गया है। खुद हनीप्रीत यहाँ पर उन्हें लेने के लिए पहुंची थी। तो 13वीं बार ऐसा है जब गुरमीत राम रहीम को जो है फरलो सरकार की तरफ से दी गई है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का यही कहना है कि जेल नियमों के अनुसार ही गुरमीत राम रहीम को फरलो दी गई है। इससे पहले जब दिल्ली चुनाव थे तो 30 दिन की पैरोल गुरमीत राम रहीम को दी गई थी और अब 21 दिन की फरलो। लेकिन विपक्षी नेताओं से यदि हम बात करें तो उनका सामने आकर तो नहीं, लेकिन दबी जबान में यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है 14 अप्रैल को, और ऐसे में इस रैली को भव्य कैसे बनाया जाए, इसमें सारा जो है सरकार लगी हुई है और उसी को लेकर माना जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम को ये फरलो दी गई है। हालांकि सिरसा में जो डेरा है उसका स्थापना दिवस है, उसका जो है प्ली यहाँ पर दी गई है, लेकिन जो है गुरमीत राम रहीम को बार बार फरलो मिलना विपक्ष को खटक रहा है। बिल्कुल, क्योंकि कौशिक समझने वाली बात है हालांकि यहाँ पर कि 13वीं बार जेल से बाहर आ रहे हैं राम रहीम, तो आखिरकार इतनी ज्यादा राहत क्यों मिल रही है? इसको लेकर विपक्ष भी सवालिया निशान खड़े कर रहा। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष से बार बार हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, लेकिन वो कैमरे के सामने ये बातें नहीं बोल पा रहा है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कह रहा है कि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में आ रहे हैं। 30 एकड़ में पंडाल लगाया गया है और इस वक्त जबकि गेहूं की कटाई का सीजन है, लोग जो है अपने काम में जुटे हुए हैं। ऐसे में इस रैली को कैसे भव्य बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे पहुंचे, इसको लेकर बार बार गुरमीत राम रहीम का सहारा लिया जा रहा है और उसी के चलते जो है बहाने बनाकर उन्हें 21 दिन की फरलो दी गई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार पर हावी हो रहा है, लेकिन वो सामने आकर नहीं बोल रहा। बिल्कुल, माना जा रहा है कि गुरमीत राम रहीम को सुबह ही सिरसा लाया गया है, पूरी सुरक्षा के बीच सिरसा लाया गया। इस बार क्या कुछ और यहाँ पर निर्धारित की गई है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं? ये डेरा सच्चा सौदा में ही ये रहेंगे, आश्रम में ही रहेंगे, या फिर आने जाने की अनुमति है? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले गुरमीत राम रहीम बरनावा स्थित जो उत्तर प्रदेश में है उसी आश्रम में रहे हैं और पिछली बार 1 हफ्ते के लिए सिरसा में रहे थे। तो अब 21 दिन जो है वो सिरसा में ही रहेंगे, क्योंकि वहां पर जो स्थापना दिवस है उसकी जो तैयारियां हैं उसमें वो अपनी भागीदारी यहाँ पर निभाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जी चलिए, ठीक है दिनेश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 21 दिन के फरलों पर एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर है और लगातार आप देखिए यहाँ पर गुरमीत राम रहीम जो हैं ये 13वीं बार जेल से बाहर आए हैं और इसके बाद अब माना जा रहा है कि स्थापना दिवस के कारण गुरमीत राम रहीम जेल से इस बार बाहर आए हैं। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर से 21 दिन की फरलो मिली है। हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को 21 दिन की फरलो जो है वो दी गई है, यानी 21 दिन की राहत दी गई है। फरलो मिलने के बाद 9 अप्रैल सुबह पुलिस जो है सुरक्षा के बीच राम रहीम को सिरसा डेरा पहुंचा गया है। यहां पर राम रहीम को लेने खुद हनीप्रीत पहुंची थी और इस बार वह सिरसा डेरा में ही रहने वाला है। इससे पहले राम रहीम दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल पर बाहर आया था और इससे इस तरह पिछले 4 सालों में कुल 13वीं बार जो है राम रहीम जो है जेल से बाहर आया है।
अगस्त 2017 में 2 शिष्यों के साथ दुष्कर्म के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद 28 जनवरी को उसे 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। इस दौरान पहली बार वो सिरसा में अपने डेरे में 10 दिन तक रुका था। बाद में उत्तर प्रदेश के बागपत में रहा था। राम रहीम को इससे पहले 20 दिन की पैरोल दी गई थी। यह पैरोल पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान से 4 दिन पहले दी गई थी। पिछली बार उसने अपने पिता मगहर सिंह की पुण्यतिथि 5 अक्टूबर का हवाला देते हुए पैरोल मांगी थी, जिसे परमार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल अक्टूबर से हरियाणा सरकार ने राम रहीम को अगस्त में 21 दिन की फरलो दी थी। 2 सितंबर को इसे समाप्त की गई थी। राम रहीम फिलहाल राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक के उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद था। इससे पहले हाईकोर्ट ने राम रहीम की अपनी दत्तक बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने की पैरोल की याचिका खारिज कर दी थी। राम रहीम को 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकुला के एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2019 में उन्हें 3 और अन्य और 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 अगस्त 2017 को दोषी करार होने के बाद पंचकुला और सिरसा में हिंसा भड़क रही उठी थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे। 260 से अधिक लोग इसमें घायल बताए गए थे। तो लगातार अब देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर यानी फरलो पर 21 दिन के लिए जेल से बाहर आए हैं और उसको लेकर के कई तरह के सवालिया निशान भी खड़े किए जा रहे हैं। तो राम रहीम को एक बार फिर से फरलो मिली है। 30 दिन की फरलो से इससे पहले वो जेल से बाहर जो आया था। राम रहीम को सुनारिया जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय के लिए रवाना किया गया। और वहीं आपको बता दें कि हनीप्रीत जो है वो पहुंची हुई थी उनको लेने। इधर राम रहीम की रिहाई की खबर आते ही चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात भी कर दिया गया था और उनके अनुयायियों में हालांकि हर्ष का माहौल है। गुरमीत राम रहीम दुष्कर्म और हत्या मामलों में सजा काट रहा है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार ने मेहरबानी दिखाई। हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले रिहाई को लेकर के विपक्षियों के द्वारा सवाल भी उठते रहे हैं। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विजय कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय, क्या कुछ बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि 21 दिन की फरलो मिली है? बिल्कुल, बाबा राम रहीम को एक बार फिर से सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से 21 दिन की फरलो दी गई है। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले ही बाबा राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से सिरसा के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ इस मौके पर उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत इंसा भी उनके साथ हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही बाबा राम रहीम उम्मीद जताई जा रही है कि सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में पहुंच सकते हैं और वहां पर अपने जो है श्रद्धालुओं से रूबरू भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, तो ऐसे में स्थापना दिवस से पहले ही बाबा राम रहीम को एक बार फिर से जो है राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। 21 दिन की जो फरलो मिली है, उम्मीद जताई जा रही है कि बाबा राम रहीम 21 दिन की फरलो के दौरान सिरसा में ही रहेंगे। जी बिल्कुल, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से की गई है यहाँ पे? बिल्कुल, बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े पहरे में ही बाबा राम रहीम को रोहतक से सिरसा लाया जा रहा है। हालांकि हनीप्रीत इंसा उनकी मुंह बोली बेटी है और 2 गाड़ियां उनकी खुद की डेरा सच्चा सौदा स्टाफ की हैं, तो पुलिस की गाड़ियां भी काफी हैं। और बात की जाए तो डेरा सच्चा सौदा के आसपास के जितने भी बैरिकेड्स हैं वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी वहां तैनात किए गए हैं ताकि बाबा राम रहीम की सुरक्षा में कोई चूक न हो पाए। जी बिल्कुल, हालांकि आगे क्या समझा जा सकता है विजय, क्योंकि 21 दिन की फरलो है और इसमें स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम होना है डेरा सच्चा सौदा का। इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के लिए भी, और यहाँ पर क्या कुछ हालांकि आगे कार्यक्रम रह सकते हैं? बिल्कुल, 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का स्थापना दिवस है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हालांकि इस मामले में अभी किसी भी प्रकार की कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि डेरा सच्चा सौदा में स्थापना दिवस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा। हालांकि सुरक्षा की बात की जाए तो डेरा सच्चा सौदा के अंदर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। कोई भी व्यक्ति जो है बाहर से डेरा सच्चा सौदा के अंदर पंडाल तक एंट्री नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, जो डेरे के अंदर जो लोग हैं, मेंबर हैं या उनके कमेटी के मेंबर हैं, उनको